हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम आ गए हैं आगरा के रेड फोर्ट पे। तो जितना भी वीडियो हो सकता है, क्योंकि मेरे फ़ोन पे बैटरी बहुत कम बची है, तो जितना भी हो सकता है मैं इस ब्लॉग में आपको रेड फोर्ट दिखाती हूँ। तो ब्लॉग पर आप कंटिन्यू रहिए। कितना बड़ा, मतलब जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक ये किला है। और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो देखते हैं कितना कवर हो सकता है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा बाहर से। ओह माय गॉड, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। ये 2 मोड बना रही है तिजोरी पर। मेरा नाम है तरुण सूद, ठीक है। टुडे जिस फोर्ट को आप लोग घूमने वाले हैं, इसे आगरा फोर्ट कहते हैं। रेड फोर्ट दिल्ली में बना हुआ है। आगरा फोर्ट जो है वो 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है, 2.5 किलोमीटर के अंदर, एंड 94 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इसको कंप्लीट करा था 4 मुगल बादशाहों ने, 4 मुगल जनरेशन में। स्टार्टिंग करा अकबर, फिर अकबर के सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहाँ, शाहजहाँ सन औरंगजेब। 4 मुगल्स ने इसको 95 ईयर्स में कंप्लीट करा। स्टार्टिंग करा अकबर ने 1565 में, कंप्लीट करा औरंगजेब ने 1660 में। टोटल 95 ईयर्स लगे इस फोर्ट को बनने में। ये जो फोर्ट है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रेड स्टोन एंड वाइट मार्बल। आप जितना रेड स्टोन एरिया देखेंगे कि अकबर और उनके जो बेटे थे जहांगीर, उनका बनाया हुआ है। सेकंड पार्ट में वाइट मार्बल जो शाहजहाँ और उसके बेटे औरंगजेब का बनाया हुआ है। 500 को लगे तो लाया हूँ, ठीक है। तो अपन लास्ट में यहाँ फोटो लेंगे 2-4, और बाकी अपन घूमना है, ठीक है। ब्लॉग शूट कर लो तुम 1 घंटे का पूरा गाइड के साथ, दैट्स इट। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा है। कैसे बनाया? प्राइवेट फोर्ट था पहले, ये कैपिटल होता था, फिर वो कैपिटल हुआ है जब दिल्ली में फोर्ट। हाँ, जब बाबर आया था सबसे पहले, तो उसने क्या कैपिटल बनाया था? पहले ये था, यहाँ का कैपिटल था ये फोर्ट। आगरा को बनाया था। आगरा जब फोर्ट बना ना रेड फोर्ट दिल्ली में, जब जाकर वो कैपिटल हुआ। और वो शाहजहाँ का प्राइवेट फोर्ट है। शाहजहाँ ने इसको स्टार्ट करा था 1636, 8 साल में उसको कंप्लीट। तो ये जो 4 मुगल थे ना, इन लोगों के सबके अपने अपने प्राइवेट फोर्ट बने हुए थे, ठीक है। अकबर का था फतेहपुर सीकरी, जहांगीर का अंदर जहांगीर पैलेस है, शाहजहाँ का रेड फोर्ट दिल्ली में बना हुआ है, औरंगजेब का औरंगाबाद वो महाराष्ट्र में, तो वहाँ जाके वो ट्रांसफर, वहाँ जाके उनका 4 मुगल्स थे ना ये लोग। फतेहपुर सीकरी कितनी दूर है यहाँ पर? 40 किलोमीटर दूर। आप मथुरा जाओगे ना, मथुरा जाओगे और उसी रोड पर पड़ेगा। वो सारे फोर्ट जो हैं वो इतने छोटे ही होंगे फिर। जो ये है फतेहपुर सीकरी, इससे बड़ा है। फतेहपुर सीकरी इससे बड़ा है। पलक के पास ना बैग रखा है, तो शायद वो लंबी लाइन में लगा हुआ ताकि उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए। हाँ। फर्स्ट गेट पर जहाँ आप लोगों का चेकिंग हुआ, उस गेट का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह राठौर शाहजहाँ के सेनापति थे, चीफ कमांडर थे। उनका मर्डर करा गया था उस गेट पर ही, इसलिए मुगलों के टाइम पर, ब्रिटिश टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर उस गेट का नाम रखा गया अमर सिंह गेट। हाँ। सेकंड गेट है नौबत खाना एंट्री गेट, जहाँ वेलकम गेट होता था ना, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, किंग एंटर करते थे, ऊपर से फ्लावर्स वगैरह डाला करते थे। देखिए ऊपर वाले ये जो विंडोज बनी हुई है, हाँ। इसमें जो दासियाँ होती थी ना, वो फ्लावर ड्रॉप्स करती थी
साइड वाली इन विंडोज के अंदर में जो दासियाँ लेडीज होती थी वो डांस करती थी, नीचे दोनों साइड में ड्रम्स बजा करते थे। अच्छा। थर्ड गेट अकबरी गेट है ये वाला, यहाँ से अकबर आया जाया करते थे। इसमें भी देखो ऊपर में सब विंडोज बनी हुई है, इधर से भी वो लोग फ्लावर ड्रॉप्स करा करते थे। चलिए ये जो वॉल्स है हाँ। इसके अंदर में आप लोग क्लैप करोगे या कुछ भी साउंड करोगे, दोनों वॉल्स के अंदर में इको होगा। ये मुगल टाइम का एनिमी अलार्म होता था। एनिमी अगर इस फोर्ट में घुसे, वो रनिंग करते हुए आते थे, जब वो इस वॉल से एंटर करते थे उनके फुट से जो साउंड होता था वो दोनों वॉल्स में इको होकर ऊपर तक सुनाई देता था, जिससे कि जो ऊपर के सोल्जर्स होते थे ना वो बड़े बड़े फायर स्टोन्स ड्रॉप्स करा करते थे ऊपर से, ताकि इधर से कोई एनिमी इस पर क्लाइंब करे, चढ़ना चाहे तो ऊपर से वो जो ड्रॉप्स आते थे ना बहुत, उस स्टोन से वो ऊपर ना चढ़ पाए। चलो सेल्फी भी लेते हैं, चलो अपन। No, vabbè, andiamo. यूज होता था जब वो लोग ऊपर से स्टोन्स ड्रॉप्स करते थे। साइड में ये ड्रॉप्स देख रहे हैं छोटे छोटे बने हुए हैं, इसके अंदर में से वो हॉट वाटर हॉट ऑयल ड्रॉप्स करते थे ताकि एनिमी की फुट स्लिप हो और उस पर क्लाइंब ना कर पाए। ये लाइनिंग देख रहे हैं आप नीचे में, हाँ। ये इसलिए बनाई गई थी कि मुगल टाइम पर जो राजा होते थे वो लोग घोड़े हाथी पर आते थे। जब वो घोड़े हाथी पर इस पे चढ़े तो उन घोड़े हाथियों के पैर जो होते थे फुट्स वो स्लिप ना हो, इसलिए ब्रेकर्स बनाए गए। ग्रिप के लिए। ये वैसी फुट्स बने हुए पूरा रेड स्टोन वहीं से आता है। हमारा राइट साइड से स्टार्ट होगा, पूरा सर्कल लेकर इस वाले सामने वाले गेट से एग्जिट लेंगे। ये वाला जो सामने में तो देख रहे हैं ये पैलेस बना हुआ है, ये जहांगीर पैलेस है। अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, उनका पैलेस बना हुआ है, जो कि देखिए पूरा राजस्थानी डिज़ाइन में बना हुआ है, जयपुर डिज़ाइन में बना हुआ है। इसे राजस्थानी डिज़ाइन में इसलिए बनाया गया था, जो अकबर की वाइफ थी जोधाबाई, वो राजस्थान की थी, इसलिए जब उनका बेटे हुए, उनके बच्चे हुए जहांगीर, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए पूरा राजस्थानी डिज़ाइन में ये पैलेस बनवाया। तो ये जोधाबाई का पैलेस है। हाँ, नहीं उसके जो बेटे सन का था ना भाई। जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था। सलीम था जो। हाँ, वो हाँ, जहांगीर का नाम ही सलीम सलीम था। अच्छा। ये बीच में आप कप शेप का देख रहे हैं, ये जहांगीर का बाथटब है। इसके अंदर में वो रोज वाटर से नहाते थे। अभी में आप लोग समझ रहे हैं कि जो वो ओपन में नहाते थे, नहीं, ये अंदर रखा हुआ था इनके पैलेस में, जो कि टूरिस्ट को देखने के लिए बाहर निकाला गया है। चलिए, अकबर के कितने बच्चे थे? हाँ, कितने बच्चे थे अकबर के? जहांगीर था, बाकी इनके जो सबकी डेथ हो गई थी। हाँ, उसने ही मार दिया। अच्छा, जहांगीर ने मरवा और दिया था। ऐसे शाहजहाँ था, शाहजहाँ के भी 14 बच्चे थे। अच्छा। 8 बच्चों की डेथ हो गई थी, 6 बच्चे बचे थे, उनमें उनके 2 बेटियां थी, 4 बेटे थे। हाँ। चारों बेटों में क्या है, औरंगजेब सबसे छोटा था, तो सबसे बड़ा वाला बेटा था, शाहजहाँ ने उसे जब राजा बनाया, औरंगजेब चिढ़ने लगा, इसलिए उसने अपने से तीनों बड़े भाइयों को मरवाया। और अकबर की कितनी रानियाँ थी? 3 रानियाँ थी। 3 थी। कौन कौन? देखो, एक अंबुबाई थी और एक परीक्षित थी। जोधा अकबर में दिखाया गया है। क्या रुकैया नाम था उसका? रुकैया बेगम, वो थी ना? सलीमा बेगम, एक जोधा बेगम, 3 थी। और एक परीक्षित। ये बाथटब, हाँ, ये वाओ। ये जो बाथटब है एक सिंगल पीस स्टोन पर बना हुआ है, एक सिंगल पीस स्टोन पर। इसमें बाहर में सब गोल्ड्स लगे हुए थे, हाँ। जो कि सब ब्रिटिशर्स निकाल कर ले गए। ब्रिटिशर्स इस फोर्ट से 11 टन गोल्ड लेकर गए। 11 टन? पूरे फोर्ट में 11 टन गोल्ड यहाँ लगा था। पूरे 11 फोर्ट टन में। मतलब कि 11,000 किलो। ये मीन्स जो आज के इनका- हिसाब से कीमत निकालेंगे तो कई करोड़ों में आएगी यार, वो महंगी। ये जो बाथटब है ना, हाँ। इसको गिफ्ट करा था जहांगीर के मामा राजा मान से।
हाँ, जो कि मानसिंह जयपुर के तोमर। राजा थे हाँ। और जोधा के भाई थे। उन्होंने इसके अंदर में गोल्ड्स और डायमंड्स भरकर दिए थे। हाँ, मानसी तोमर था जहांगीर के ना। मामा थे। मान सिंह, अच्छा, और जो ग्वालियर वाला फोर्ट है वो नहीं का है? हाँ, मानसिंह मान सिंह तोमर। पैलेस। तो वो राजस्थान से यहाँ के बस गए थे क्या? बस ही ग्वालियर। नहीं थे, वो तो राजस्थान में ही रहते थे। हाँ। पर उन्होंने अपने जो बेटे के लिए फोर्ट बनवाया था ना। जब किंग इस पैलेस में एंटर करते थे, दोनों साइड में ड्रम्स बजा करते थे। हाँ, ये ऊपर वाला विंडो देख रहे हैं? जब किंग एंटर करते थे, इस वाले विंडो में से उनके ऊपर में रोज वाटर, गुलाब जल छिड़का जाता था। इस वाला विंडो इधर एंटर करते थे, दोनों साइड में ड्रम्स बजाते थे। एंट्री थी मतलब ये किसी का भी स्वागत। मुगल टाइम पर जितने भी फेस्टिवल्स होते थे, त्योहार होते थे, वो लोग सब यहीं पर सेलिब्रेट करते थे। जो किंग होते थे वो इस वाला विंडो में बैठा करते थे। ऊपर वाले विंडो में किंग बैठा करते थे, हाँ। मिडल वाली विंडो में क्वीन बैठा करती थी, साइड वाली विंडोज में इनके फेस्टिवल पर जो गेस्ट आते थे, किंग्स आते थे, वो बैठा करते थे। छोटी छोटी विंडोज में इनकी जो दासियाँ होती थी, लेडीज, वो खड़ी होती थी, नीचे में डांस होता था और वो लोग ऊपर से फ्लावर चार्ज करते थे। इसी रंग महल के अंदर में जहांगीर का बेडरूम बना है। आपके राइट साइड में वाला जो रूम है ना, हाँ। ये जहांगीर का बेडरूम है। ये? ये वाला। अब आप समझ रहे हो कि ओपन? वो ओपन में सोते थे? नहीं, मुगल टाइम पे क्या है, गेट वगैरह नहीं होते थे, बड़े बड़े पर्दे लगे रहते थे इनके रूम्स के अंदर। ये जहांगीर का बेडरूम है। जहांगीर के बेडरूम के जस्ट सामने वाला जो रूम है, ये देखिए सामने वाला room, हाँ। ये डाइनिंग हॉल है। इधर में वो खाना खाते थे। बैक साइड में किचन बनाया है जहाँ पर उनका खाना बना करता था। भैया ने बताया, गाइड भैया ने बताया कि ये जहांगीर का बेडरूम है। बेडरूम मतलब इतना बड़ा अपना घर रहता है, हॉल से भी बड़ा, मतलब एक बेडरूम है। ये पूरा ओपन है। यहाँ से उन्होंने बताया कि यहाँ पे बड़े बड़े पर्दे से इसको ढाका जाता था। और जहांगीर अकबर का बेटा, उसका महल है और ये उनका बेडरूम है। और ऊपर काफ़ी सारी विंडो बनी हुई है, वो अगर जाने मिलता है तो वो भी दिखाती हूँ मैं। ये नक्काशी, वाओ। ये जहांगीर का बेडरूम है। हाँ, मुगल टाइम पे क्या है, क्लॉक्स वगैरह नहीं होते थे, अलार्म्स वगैरह नहीं होते थे। मुगल टाइम पर जहांगीर को जल्दी कैसे उठाया जाता था? मुगल टाइम्स की जो लेडीज होती थी ना, दासियाँ, उन लोगों को उन पैर में घुंघरू पहनाकर इस वाले गेट से अंदर से रन करते हुए उस गेट से निकलती थी, फिर उस गेट से अंदर से रन करते हुए इस गेट तक। ये वो लोग जब तक करते थे जब तक जहांगीर उठ ना जाए। इसलिए जहांगीर को उठाने के लिए उनका अलार्म सिस्टम मैनुअल अलार्म सिस्टम। घुंघरू पहन के दौड़ो पूरे वाह। ये वाला इनका किचन है, स्टोर रूम। इसके अंदर में ये लोग 4 साल का राशन रखा करते थे ताकि वॉर वगैरह हो, इस फोर्ट को क्लोज कर दिया जाए तो उन लोगों को अपनी सेना के लिए, अपनी प्रजा के लिए अनाज की कमी ना पड़े। इसलिए 4 साल का राशन इसमें स्टोर कर कर रखते थे। और इसके अंदर भी हो पैक क्यों कर दिया गया इसको? इसको इसलिए बंद कर दिया गया है कि टूरिस्ट अंदर जाकर क्या करता था, कुछ भी फूड आइटम्स लाता था ना खाने वाला, वो इसी में छोड़ जाता था खा पी कर। इसलिए इन रूम्स को बंद कर दिया गया कि कोई गंदगी ना। ये नाली का क्या सिस्टम है, मुझे समझ में नहीं आया। ये ड्रेनेज बना हुआ है। अब इधर में कितना भी बारिश पड़ेगा ना, हाँ। इधर में कभी वाटर से फ्लो नहीं होगा, भरेगा नहीं। अच्छा। क्योंकि जो वाटर है, ये जो ड्रेनेज है, ये सीधा आगे जो वाटर वाला मोड्स बना है उसमें हाँ। कन्वर्ट हुआ है। अब इस फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए ना, इसमें 2 मोड्स बनाए गए थे, वाटर मोड, फॉरेस्ट मोड। वाटर मोड में क्रोकोडाइल्स थे, फॉरेस्ट मोड में वाइल्ड एनिमल, टाइगर्स। इस फोर्ट की सेफ्टी के लिए, ताकि कोई भी एनिमी इस फोर्ट पर बाहर से क्लाइंब ना कर सके। मगरमच्छ भी। हाँ। ये वाला जो सेकंड एंड थर्ड, ये 3 रूम्स है। ये मुगल टाइम्स के एसी रूम है। मुगल टाइम में क्या है, कूलर, फैंस नहीं होते थे। वो लोग इस रूम का यूज कैसे करते थे
ये वाला जो रूम है ना अंदर से बिल्कुल ब्लैक है। हाँ क्या है ये खाली? छोड़ रखा है। समर में ऊपर में वो लोग वाटर टैंक रखा करते थे, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती थी उस वाटर टैंक को खोल देते थे जिससे सारा वाटर इन वॉल्स के बीच में आ जाता था और पूरा रूम कोल्ड हो जाता। इस रूम का ऐसे यूज़ करते थे। आप लोगों ने सुना होगा दीवालों के भी कान होते हैं। हाँ इस दीवार के भी कान है। मुगल टाइम पर जब कोई गेस्ट आता था और उनको कोई प्राइवेट बात करनी होती थी तो वो लोग क्या करते थे, अपने गेस्ट के सामने तो कर नहीं सकते थे, इसलिए वॉल्स में वो कॉर्नर्स में जाकर करते थे। ठीक है, अच्छा। मैं इस कॉर्नर से बोलूँगा, आप उस कॉर्नर में कान लगाओ। सच में? ट्राई होगा, जाते हैं। कॉर्नर कॉर्नर। ये महल बनने में उन्होंने बताया कि 100 इयर्स लगे। मतलब मान सकते हैं यार 100 इयर्स लगे, क्योंकि जो कारीगरी है इसमें। आती हूँ हाँ। ताजमहल दिख रहा है। हटो ताजमहल दिख रहा है, देखो। हटो ना, तो देखेंगे तभी तो दिख रहा है सब। अरे वाह कितना बताया प्यारा है। यहाँ क्या है? इसके बेटे ने वहाँ तो बनाया ना, हाँ नहीं मम्मी, अकबर के बेटा जहांगीर का है ये। हाँ तो जहांगीर तो इसी का नाम बेटा से। शाहजहां ने वो बनवाया ना। हाँ वो वाला। शाहजहां ने बनवाया। हाँ वो वाला। हाँ ये पापा का है, ये बेटे का है। सही है। और यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख। कितना ऊपर से चढ़े। चलो वहीं चलो, वापस आ जाओ। ये विंडो ओपन है ना, ये वाला विंडो देखिए। हाँ है। ऐसे कैसे? अरे वहाँ पे भी तो हमें कैसा बना रहे थे। हाँ क्या हुआ? टाइम का एसी विंडो क्रॉस वेंटिलेशन है। समर में जो हॉट एयर चलती थी हाँ वो इससे क्रॉस होकर अंदर जाकर बिल्कुल कोल्ड हो जाती। इसका यूज यहाँ से वाइट मार्बल स्टार्ट है। यहाँ तक रेड था पूरा, बट यहाँ से वाइट मार्बल पूरा। चलिए आ जाइए। 8 बच्चों की डेथ हो गई थी। उनकी जो 2 बेटियां थी, रोशन आरा, जहान आरा। छोटी बेटी रोशन आरा थी, बड़ी बेटी थी जहान आरा। हैं, शाहजहां ने उनके लिए 2 पैलेस बनवाए। छोटी बेटी नाम का रोशन आरा, बड़ी बेटी जहान आरा नाम से। देखिए ये वाला पैलेस देखिए, डोली शेप में बना हुआ है। देखिए डोली शेप में, इसे डोली शेप में इसलिए बनाया गया है कि जब इनकी दोनों बेटियां बड़ी हुई और हाँ। दोनों बेटियों का शादी करने का समय आया तो शाहजहां ने उनकी शादी नहीं करी। शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि शाहजहां चाहते थे मैं अपनी बेटियों की शादी उन्हीं से करूं जो मेरे तना ही पैसे वाला। पर मुगल टाइम पर कोई नहीं था, इसलिए उनकी दोनों बेटियां अनमैरिड थी, इसलिए उन्होंने दोनों बेटियों के लिए डोली शेप में पैलेस बनाया। इसमें ऊपर में सब में गोल्ड्स लगा हुआ था, ऊपर तक गोल्ड्स लगा हुआ था जो कि सब ब्रिटिशर्स निकाल कर ले गए। और इधर में क्या लगाया, पीतल, ताकि ये लगे ना टाइगर्स थे इस फोर्ट की सेफ्टी के लिए, ताकि कोई भी एनिमी इस फोर्ट पर बाहर से क्राइम न करता। एंशिएंट टाइम पे भी इधर खेत खलियान रहते होंगे या पूरा ऐसे ही था, जंगल था? पूरा यमुना थी। अच्छा, पूरी में यमुना थी। यमुना। ये जो हाईवे देख रहे हैं ना आप लोग, ये हाईवे इधर में क्या है, ब्रिटिशर्स ने बनाया, अंग्रेजों ने। हाँ। मुगल टाइम पे पूरी यमुना रिवर थी जो इस फोर्ट को टच कर रही थी। अब देखिए यमुना सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है और कितनी दूर चली गई। हाँ। मुगल टाइम पर इधर तक में यमुना थी। अच्छा। ये बताओ भैया। ये खास महल है, हाँ शाहजहां मुमताज का बेडरूम। इसको खास महल इसलिए कहा जाता था, ये जो रूम है ये गोल्ड, डायमंड्स एंड जेम्स से डेकोरेटेड था पूरा। इधर कॉर्नर्स में डायमंड्स लगे हुए थे, इधर में सब में जेम्स लगे हुए थे, ऊपर में सब में गोल्ड्स लगा हुआ था। इधर में क्या है, जो गोल्ड्स था वो पेंट हो रहा था। अंग्रेजों से जब इस रूम से गोल्ड नहीं निकला उन्होंने क्या करा, पूरे रूम में आग लगा दी, इससे सारा गोल्ड मेल्ट होकर निकल गया। मुगल टाइम में क्या है, कोई लाइट्स वगैरह नहीं होती थी,
वो लोग इस रूम के अंदर में रोशनी कैसे करते थे, बीच में हुक्स दिख रहे हैं, हाँ। इसके अंदर में वो झूमर टांगते थे और डायमंड का होता था, क्योंकि हम डायमंड के बीच में कोई कैंडल रखोगे ना तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए वो इस डायमंड के झूमर के बीच में एक कैंडल रखते थे जिसके रिफ्लेक्शन से पूरे रूम के अंदर में रोशनी हो जाती है। क्या दिमाग का ये इसलिए इसको खास महल कहा जाता था। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये वर्क का है होते ही इस पे अपने। ये क्या है? मार्बल, ये सब पूरा? पूरा मार्बल है। ये गोल्ड ये तो गंदा क्यों मतलब हो रहा है? कलर चेंज ही हुआ है मार्बल इसका। का एक ये है खासियत कि ये बहुत जल्दी पीला पड़ जाता है, येलो पड़ जाता है। ये रियल मार्बल होते हैं जो येलो पड़ जाते हैं। इसका रोज कलर आग लगाई थी बताया ना इसमें। बना के गए ना, लेके तो नहीं गए कभी, आके बस ही जरूर वो, बट अंग्रेज पूरी बात मुगल टाइम पर अच्छा। इस गार्डन के अंदर में वाइन्स बना करती थी। जो बीच वाला पोर्शन एरिया देख रहे हैं ना, हाँ। इसमें मुगल टाइम में वाइन्स बना करती थी। शाहजहां था वो वाइन्स पीने का शौकीन था, इसलिए यहाँ पर उसके लिए वाइन्स बना करती थी। औरंगजेब जब राजा बना, आपको पता है कि मुस्लिम धर्म में क्या है, वाइन्स नहीं पी जाती है। औरंगजेब जो था वो अपने आप को कट्टर मुस्लिम मानता था, इसलिए उसने क्या करा, इन गार्डन्स में से ग्रेप्स हटवा कर ये सिंपल गार्डन बनवा दिया। उसने सारे ग्रेप्स हटवा दिए, इसलिए ये अंगूरी बाग है मुगल टाइम का ग्रेप्स का। ये वाला जो फाउंटेन है ये रोज वाटर फाउंटेन है, गुलाब जल फाउंटेन चलता कैसे रहा वो? मुगल टाइम पे क्या है, मोटर्स वगैरह नहीं होती थी, वो लोग उसको चालू कैसे करते थे, प्रेशर वाला। ऊपर रूफ टॉप पर वो एक बहुत बड़ा वाटर टैंक रखा करते थे जिसमें यमुना से वाटर भरते थे, फिर उसको वो रोज वाटर बनाते थे। जब उन्हें इसे ऑन करना होता था उस वाटर टैंक को वो क्या करते थे, ऊपर से पलट देते थे, जिसके प्रेशर से अंडरग्राउंड वाटर बहुत स्पीड में आता था और इसमें से निकलता था। जब रोज इसको क्लोज क्यों कर रहे थे, लोग क्या करते थे, अंदर जाकर ना मिरर्स निकाल लेते थे। तो इसमें क्या मिरर चिपकाई गई है बहुत सारी? हाँ, ये पूरा मिरर्स का बना हुआ है। इसके अंदर में है मुमताज का बाथरूम, जो कि शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया। ये बाथरूम है? अच्छा, थोड़ा साइड हो जाना। वाओ, ये बाथरूम है मुमताज के लिए, शाहजहां ने बनवाया। वाओ मम्मी, गॉगल्स उतार के देखो आप, गॉगल्स उतार के देखो, बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा वॉशरूम होना चाहिए। ये टनल है अच्छा, जो यमुना तक गया हुआ है। अंदर ही अंदर होगा पूरा। स्मेल आ रही है इसमें से। हाँ वैसे स्मेल। हाँ, ये जो शीश महल था ना, ये मुमताज का बाथरूम होता था। इसके अंदर में टोटल 32,000 मिरर्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे। ये अंदर भी बहुत बड़ा है, इतनी बड़ा अंदर है बहुत बड़ा, जो कि जो मिरर्स थे वो इंडिया से नहीं, बाहर सीरिया से मंगाए गए थे। इसमें 4 वॉल्स है, किसी भी वॉल्स में आप टैप करोगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड निकलेंगे। वाओ, ये हाँ, जब ये ओपन था इसके अंदर में एंट्री होती थी कैंडल लेकर। अगर आप इसमें जब एंट्री में कैंडल लेकर जाते ना तो इसमें पूरा मिरर में आप रिफ्लेक्ट होते, आपका शैडो नहीं दिखता, मिरर में शैडो नहीं आता, आपके साथ वालों का शैडो आता। आपको क्या है, कैंडल लेकर अंदर एंटर होना है। जब आप अंदर होंगे ना, बीच में पॉइंट में खड़े होगे, किसी भी मिरर में आपको हाँ, फिर दीवाने आम दीवाने खास। उधर में अपने छोटी बेटी रोशनारा पैलेस देखा था, ये वाला बड़ी बेटी जहानारा पैलेस है, वो भी डोली शेप में अरे ये तो था। सेम ये भी है। डोली शेप में है क्योंकि दोनों बेटियां ही अनमैरिड थी। अच्छा। दोनों बेटियों की इनका शादी नहीं हुई बेडरूम थी, कौन सा था? इसी में रहते थे ये लोग। अच्छा, बेडरूम नहीं था नहीं ना, प्रॉपर दरवाजे रहते ही नहीं थे। तो मुगल टाइम पे दरवाजे होते नहीं थे, सब में पर्दे लगे रहते थे, बेड ही नहीं होता था, बहुत बड़े हैवी कारपेट्स होते He was for handling house fires, allowed to import anywhere to the state. His two daughters were all friends with his father. His eye was weak because he feared of Haram. एक घंटे में कहाँ जा रहा है वो? He would like to see Taj Mahal. So his चलो two देखिए। daughters, she fixed 2 diamonds in the pillar. Right here. And then he would start the 2 diamonds to balcony with worship by his आओ आओ,
तो देख रहे हैं पहले, ये इस फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल प्रिजन है, जेल मुसम्मनपुर। औरंगजेब ने जब अपने फादर को अरेस्ट किया था, वो इसी के अंदर किया था 8 इयर्स के लिए, 8 साल के लिए अरेस्ट किया था इसके अंदर। इधर से ही बैठकर वो ताजमहल देखा करते थे, मुमताज़ की याद में रोया करते थे। ये वाले स्टोन्स देख रहे हैं आप लोगों ने, ताजमहल घूमा है? हाँ। ताजमहल में देखा होगा, ये सब स्टोन्स लगे हुए हैं, ये सब जेम्स लगे हुए हैं जो कि मून की लाइट में ग्लो करते हैं। जब मून की लाइट इस पर पड़ती है, पूरा जेल ग्लो करती है। शाहजहाँ को इसी में 8 साल के लिए बंदी बनाया था। उनको एक परमिशन दी थी कि शाहजहाँ जो है वो सिर्फ नमाज़ पढ़ सकते। तो जब वो नमाज़ पढ़ने जाते थे, इस फाउंटेन में अपना हाथ पैर वगैरह धोते थे। हाथ पैर वगैरह धोने के बाद वो फिर नमाज़ पढ़ने जाते थे। नमाज़ पढ़ने के बाद उन्हें वापस उनके जेल में डाल दिया था। यहीं पर उन्हें अरेस्ट बंदी बनाया। आप लोगों को पता है शाहजहाँ को उसने बंदी क्यों बनाया था? नहीं। शाहजहाँ जो था वो ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था। वाइट ताजमहल बनाया था उसने मुमताज़ के लिए, जहाँ उसने मुमताज़ की कब्र बनवाई। ब्लैक ताजमहल वो अपने लिए बनाना चाहता था, जहाँ वो अपनी कब्र बनवाए। औरंगजेब उस टाइम पे इस फोर्ट का किंग था, तो वो नहीं चाहता था कोई मेरी मनी को खर्च करे, इसलिए उसने अपने फादर को इसके अंदर में अरेस्ट किया 8 इयर्स का। इसी जेल में शाहजहाँ की डेथ। ये था। आपके बाजू में ब्लैक ताजमहल था। बाजू में नहीं, आपने ताजमहल में देखा है, एक मेहताब बाग है ताजमहल के जस्ट सामने। मेहताब बाग में ब्लैक ताजमहल था। काम ही स्टार्ट हो गया। हाँ, उसका काम भी स्टार्ट हो गया था, वो बन भी गया था थोड़ा, उसको सब तोड़वा। आप लोगों ने गेम के बारे में सुना है, चौसर, जो महाभारत में खेला है, लूडो जैसा हाँ, गेम होता हाँ। है, वो ये नीचे प्लस में बना हुआ है। अच्छा। हाँ, अब इसको वो लोग कैसे प्ले करते थे, इधर ब्लॉक्स के अंदर में वो एक लेडीज को खड़ा करते थे कलरफुल ड्रेस पहनाकर, फिर वो लोग इस गेम्स को प्ले करते थे। अच्छा, इंसान। हाँ, इसमें भी लेडीज लेडीज को खड़ा करते थे, डायल्स फेंकते थे, जितना नंबर आता है उतने स्टेप्स बढ़ाने थे। हाँ। जब शाहजहाँ की डेथ हुई ना, उनकी जो बड़ी बेटी थी जहानारा, वो इसी टनल से उनको ताजमहल लेकर गई। ये टनल ताजमहल तक जाती क्या? ये यमुना रिवर तक ये टच है। कहाँ तक? वहाँ से फिर नाव से जाते रहे वो। यमुना नदी तक। क्योंकि मुगल टाइम की जो यमुना थी ना, हाँ। वो इस फोर्ट के बाहर ही लगती थी। ये है मीना मस्जिद, शाहजहाँ की प्राइवेट मॉस्क। यहीं पर ऊपर जाकर शाहजहाँ नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के बाद शाहजहाँ को वापस उनके जेल में डाल दिया। यहाँ से ज़्यादातर निशानियाँ शाहजहाँ की है, अकबर का कुछ नहीं है। प्राइवेट फोर्ट था वो था। हाँ। एक अकबर का जो पैलेस था वो बाहर टूट गया था, ब्रिटिश लोगों ने फाइट किया, पूरा टूट गया था, उसका महल बाहर बना उसका फोर्ट है, वो प्राइवेट था, उसमें बहुत बढ़िया है वो। हाँ, वो जाके देखते हैं इसका। वो आपके साथ ही चलेगा। अब ये ब्लॉग डाल लोगे ना, हाँ। तो मेन चीज़ों का डालना। इस चेयर पर शाहजहाँ बैठते थे, तो इसी स्टोन से वो ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे। इस स्टोन को कहते हैं ब्लैक ऑनिक्स से बना हुआ है। ओके। ये देखिए बीच में से क्रैक हुआ। ये क्रैक कैसे हुआ? हाँ, क्रैक जब किया। ब्रिटिशर्स ने इस पर अटैक करा, हाँ। उनका जो फर्स्ट कैनन बॉल आया, जिससे कि बीच में से क्रैक हुआ, दूसरा कैनन बॉल इधर से बाउंस होकर ऊपर लगा। होल दिखा वो छोटा सा आपको? हाँ हाँ हाँ। उसके अंदर में जाकर लगा। जब जिस तरह जाकर से उनका जो बर्बाद ये किया चेयर था टूटा था। आज 400 साल हो चुके हैं इस फोर्ट को बने हुए। ये देखिए अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बॉल से ही टूट गया? अरे वो लोहे की बॉल, अच्छा। जो तोप की गोली होती है, टूट हाँ। गया। हाँ, वही मैं। वही है। प्लास्टिक की बॉल नहीं ना, दूसरी सोची थी मैं। उन्होंने इस पर ज़्यादा अटैक इसलिए नहीं करा क्योंकि उनको जब लगा कि ये मोन्यू शिवाजी के लड़के से बच्चे से नहीं लड़ पा रहा था, 14 साल का था, उससे ही लड़ लो, इसके लिए बहुत
बड़ा है कैमरा वो कैसा है, मतलब ताजमहल टाइप का लुक दिखता है फोटो। एक्चुअल में जाना चाहिए, जाना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। वाला सीन हाँ, कि बीच में अकबर अकबर बैठते थे वहाँ सेम पे। वही चीज़ होता था। बीच में अकबर बैठ गए, इस साइड में उनकी वाइफ बैठ गई, उस साइड में उनके जो चिल्ड्रंस थे वो बैठ गए, नीचे वाइट वाले पे इनके मिनिस्टर बैठ गए। वो लोग जो भी रूल्स निकालते थे दीवाने खास में, वो दीवाने आम में बैठ कर पब्लिक को एक्सप्लेन करते थे कि हमने ये रूल्स निकाला ये। तो राजा डायरेक्ट जनता से कैसे बात कर रहे हैं? ज़्यादा बात नहीं करता था, नहीं करता। उनके जो छोटे छोटे मिनिस्टर होते थे ना, वो हर पिलर्स पे बैठते थे। तो ये जो वो निकालते थे, तो उनका एक मंत्री खड़ा होकर पूरी जनता पे एक्सप्लेन करा करता था। यहाँ कौन रहता था इस जहाँ पे अपन है? इधर में इनका दरबार लगा करता था। अच्छा। छोटे छोटे पिलर्स पर इनके मिनिस्टर्स बैठते थे। जो बड़ा मिनिस्टर होता था, आपने देखा कोर्ट वगैरह में जज बैठ रहा था, जज के नीचे एक वाइट हाँ। कपड़े में बैठ रहता, सेम वो समझ लो। ऊपर अकबर बैठे हैं, इधर में उनका वो मिनिस्टर बैठा है। फॉलो करना ये हमने बताया। इसका जो ये इतना एरिया है ना, ये 25% है। 75% आर्मी के अंडर में स्टार्टिंग से